नमस्कार, 8 अप्रैल 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति ओबामा की विदेश यात्रा, क्या कुछ हासिल हुआ दौरे में, जानेंगे विशेषज्ञ से। ओबामा की विदेश यात्रा के बारे में सुनिए आम अमेरिकियों की प्रतिक्रिया। और मशहूर मैडम टुसॉज म्यूजियम में मिशेल ओबामा के वैक्स स्टैचू का अनावरण। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अंशुमान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान काफी कुछ हासिल करने की कोशिश की। G20 और नेटो की बैठक के अलावा मुस्लिम जगत की ओर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, साथ ही इराक में भी रुके। क्या कुछ हासिल हुआ इस दौरे में, जानने के लिए बात करते हैं डॉक्टर इंदर सूद से, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी। डॉक्टर सूद, स्वागत है स्टूडियो में। तो इस विजिट को, इस यात्रा को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, जो मेन पर्पस इस विजिट का था वो था सिंबॉलिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक। वो ये कि प्रेसिडेंट ओबामा ने सिग्नल किया है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बहुत डिफरेंट होगी बुश एडमिनिस्ट्रेशन से। आप कह सकते हैं कि रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड और बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी स्ट्रेन थे, यूरोप के साथ भी, बाकी कंट्रीज के साथ भी। और ये पहली ट्रिप में उनका मकसद था कि यूरोप को रीअश्योर करना है, और सेकेंडली जो मुस्लिम अमेरिकन डिवाइड है उनको रीअश्योर करना है। और कह सकते हैं कि उसका अच्छा स्टार्ट मिला उनको दोनों चीज़ों से। एक जानना चाहूंगा, आपने जिसका जिक्र किया कि मुस्लिम जगत की तरफ एक दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया है, तो ये पहल कितनी सक्सेसफुल हुई है और कितनी कामयाब होगी? आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पहला स्टेप है, क्योंकि जो मुस्लिम अमेरिकन रिफ्ट है काफ़ी डीप है और इसका सोल्यूशन भी कोई ईजी नहीं है। तो उन्होंने कौन सी कंट्री को चूज़ किया? उन्होंने सबसे पहले उस कंट्री को चूज़ किया जो सेक्युलर मुस्लिम कंट्री है। उसका काफ़ी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा कहते हैं कि इस्लाम जो है, जो पीसफुल और डेमोक्रेसी के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, तभी उन्होंने टर्की को चूज़ किया है। पर जो रिफ्ट है इसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो आप कह सकते हैं कि पहला कदम है जिसपे और कई कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि मुस्लिम कंट्री के साथ से कैसा रेसिप्रोकल स्टेप मिलता है। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी बातचीत हुई, तो भारत अमेरिका संबंधों के लिए क्या मायने थे इस यात्रा के? ये जो विजिट है इसका कोई इंडिया के साथ कोई खास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की, क्योंकि इंडिया अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उसको रीइंफोर्स करना चाहते थे। उससे बाद इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। उन्होंने जो यूजुअल बातें हैं वही की और रीइंफोर्स किया कि इंडिया अमेरिकन रिलेशंस हैं बहुत स्ट्रांग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी इस बातचीत को विस्तृत रूप में देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें। पता है www.voasamachaar.com। राष्ट्रपति ओबामा की विदेश यात्रा की सफलता के बारे में आम अमेरिकी क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। अपनी विदेश यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ओबामा एक ओर जहां दुनिया भर को आर्थिक संकट से उबारने के प्रयासों में शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर टर्की में मुसलमानों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अपने राष्ट्रपति की हर पहल पर आम अमेरिकियों की नजर है। ओबामा का अंतर्राष्ट्रीय दौरा जेम्स मथायस की नजर में सफल रहा। इस यात्रा के बाद दुनिया अमेरिका को एक अलग नजर से देखेगी और अमेरिका को अभी इसकी जरूरत भी है। क्रेग बेकर इस बात से खुश हैं कि राष्ट्रपति ओबामा ने मुस्लिम समुदाय से खुलकर कहा कि अमेरिका और इस्लाम की कोई लड़ाई नहीं, अमेरिका की लड़ाई है आतंकवादियों से। सबसे अच्छी बात है कि हम अब बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने से ही समस्या का हल निकलेगा। वहीं जानकार बॉयल स्पेंसर का कहना है कि टर्की में राष्ट्रपति की टाउन हॉल मीटिंग इस दिशा में एक अहम कदम है। यह अमेरिका के हित में है। इस तरह की मीटिंग से ये लगता है कि हम सुन रहे हैं, हम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं और मुस्लिम समुदाय की चिंताओं के प्रति संवेदनशील हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि ओबामा की सुलह की बातें कुछ हद तक घावों पर मरहम लगाने का काम कर रही हैं। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर की मशहूर हस्तियों से मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसीलिए तो मैडम टुसॉड्स जैसी जगहों पर हस्तियों के मोम के पुतलों के साथ लोग तस्वीरें खींचने पहुंच जाते हैं। अब वॉशिंगटन के मैडम टुसॉड्स म्यूजियम में फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी इन हस्तियों में शामिल हो गई हैं। खास बात यह है कि वो अमेरिका की तीसरी ऐसी फर्स्ट लेडी हैं जो मैडम टुसॉड्स में है। इससे पहले जैकलिन केनेडी और हिलरी क्लिंटन के पुतले यहां सजाए जा चुके हैं। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अगर इस बारे में आपकी कोई राय हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।